बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 26 नवंबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी कहर गज़ब को आवाज़ दे डाली है। कल जिस तरह से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के जो धमाके हुए, उनके इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर आयद किए गए, लेकिन दूसरी तरफ DGISPR ने बिल्कुल वाज़े लाउड एंड क्लियर बताया कि पाकिस्तान ने ना ही कोई ऐसी किसी किस्म की अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है और ना ही पाकिस्तान ऐसे दब के या झुक के कार्रवाई करता है। पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान एलानिया कार्रवाई करता है। लेकिन आज नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की जानब से एक पाकिस्तान के ऊपर खौफनाक ड्रोन हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं, जिसमें शहादतों की इतलाआत भी सामने आ रही हैं। अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं कि किस तरह से भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का ऐलान कर चुका है। इस हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स हैं, लेकिन जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, ऑलरेडी भारत की ये दरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से पाकिस्तान से हुई हजीमत का बदला लेने के लिए अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के साथ जंग मुसल्लत की जाए, लेकिन बरहा अपने मुख्तलिफ किस्म की शिकस्तें पाकिस्तान से हासिल करने के बाद उनके ये तमाम हरबे भी नाकाम हुए। लेकिन उसके बाद फिर अफगानिस्तान की पाकिस्तान से दूरियां बढ़ती गईं और जबकि भारत के साथ कुर्बतें बढ़ी तो ये तमाम सूरत हाल पाकिस्तान के लिए मजीद गंभीर होती हुई नजर आई। अब जबकि भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म के जो जंगी साजो सामान है वो भी प्रोवाइड करने के अलावा, इसके अलावा काबुल में अपने सफारतखाने बहाल करने से लेकर दीगर जो अपने ताल्लुकात थे, उन्होंने अफगान तालिबान रजीम गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जिसके साथ भारत पहले इसको तस्लीम नहीं करता था, लेकिन जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरारें आई हैं तब से भारत का अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त एक दरीना साथी बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऑलरेडी जिस तरह से ये खबर भी पिछले दिनों सामने आई थी कि अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि भारत की जानब से अफगानिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के जो जदीद तरीन ड्रोन हैं वो मुहैया की जाएंगे। और उसके बाद फिर ये खबरें भी सामने आई कि मुख्तलिफ किस्म के जो टेक्नीशियंस हैं वो भी अफगानिस्तान आए हैं, और चाहे वो फिर जो ऑलरेडी रूस की उधर जो मशीनरी है, इसके अलावा जो फिजाइया है अफगानिस्तान की, इनको एड करने के वाले से भी तफसीलात सामने आई। लेकिन आज सूरत हाल मजीद इस वक्त गंभीर होती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से एक नए ड्रोन हमले की इतलाआत सामने आ रही है। ऑलरेडी जिस तरह से पाकिस्तान में चाहे वो फिर खुद कुछ धमाके हों या हमारी अफवाज के ऊपर बुज़दिलाना हमले हों, तो पहले ये वतीरा आजमाया जाता था कि खुद कुछ हमले हो गए, इसके अलावा दीगर जो इनके टैक्टिक्स थे वो आजमाते थे। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, इसके अलावा अफगानिस्तान की इमा पर पाकिस्तान में अब बाकायदा तौर पर जो ड्रोन हमले हैं इनके जो आगाज़ है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। इंतहाई ये तशवीशनाक एक खबर है जो इस वक्त सामने आ रही है। और उसके बाद फिर काबुल में रात के बड़ी कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले ज़रा इस चीज़ को समझिए कि आज ये जो एक कुरम में सानिया पेश आया, बेसिकली नाज़रीन किराम, अब ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 नवंबर को सेंट्रल कुरम के इलाके गवाकी जोसो किले में फितरतुल ख्वारी ने एक शहरी के घर पर क्वाड काप्टर से हमला किया, जिसके नतीजे में 5 मासूम लोग बशमूल बच्चे जो थे वो शहीद हुए। अब ये इंतहाई एक अफसोसनाक खबर है, क्योंकि ऑलरेडी जहां ये TTP जो थी मुख्तलिफ किस्म के खुद कुछ हमले करने में मुलव्वस थी, चाहे इसमें फिर अफगान जो सिटीजन थे वो भी मुलव्वस थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो ड्रोन अटैक हैं इनका भी आगाज अब होना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब फर्दर जो डिटेल जो ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हुए नजर आ रहे हैं वो भी आपके लिए जानना इंतहाई अहम है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि TTP ख्वारजी किलर ऑफ इनोसेंट सिविलियन ख्वारजी यूज अ क्वाडकाप्टर ऑन सिविलियन इन सेंट्रल कुरम किलिंग 5 पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। यानी कि ऑलरेडी जो आपको मैं तफसीलात बता चुका हूं कि क्वाडकाप्टर जो ड्रोन था इसका इस्तेमाल किया गया और एक जो आम शहरी था इसके घर के ऊपर इस क्वाडकाप्टर के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें 5 मासूम इसमें जो बच्चे थे वो भी शामिल थे जिन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया है। इसके साथ ही अब फर्दर जो ज़राए हैं वो ये तफसीलात फराहम करते हुए नजर आ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑन 25 नवंबर द ख्वारजी कैरिड आउट एंड क्वाडकाप्टर अटैक
on the house of a civilian house in Goa की जोसो कले सेंट्रल कुरम के सेंट्रल कुरम का जो इलाका है वहां पर जो आम शहरी था इसके घर के ऊपर एक क्वाडकाप्टर के जरिए हमला किया गया। द अटैक रिजल्टेड इन द मार्टरडम ऑफ 5 इनोसेंट पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसके नतीजे में इस क्वाडकाप्टर ड्रोन हमला जो हुआ इसके बाद 5 लोग जो थे जिनमें बच्चे भी थे वो शहीद हुए। साथ ही नाज़रीन कराम अब ज़राए जो हैं वो भी ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि द इंसिडेंट एक्सपोज द एंटी पीपल एक्शन ऑफ द ख्वारजी एंड प्रूव दैट दिस वायलेंट ग्रुप इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू पीसफुल सिविलियन। यानी कि इस वाले से कोई अब शुकूक शुबात ऑलरेडी ये बिल्कुल नहीं थे कि किस तरह से ये ख्वारजी जो हैं यहाँ एक जानब ये अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए हमारे जो आम शहरी हैं, हमारे आम पाकिस्तानी, इसके अलावा हमारी सिविलियंस के साथ साथ हमारी जो आर्म फोर्सेज हैं इनके ऊपर भी ये हमले करने में मुलव्वस है। अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही हैं क्योंकि ऑलरेडी जो पाकिस्तान है इन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान की जानब से अफगानिस्तान को लाउड एंड क्लियर बताया गया था कि कोई अगर एक हमला भी होता है तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो पहले से भी तगड़ा दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जो अफगान जो खुद कुछ धमाकों की जो कल मैंने आपको तफसीलात बताई थी कि मुख्तलिफ किस्म की जो धमकियां थी वो भी दी गई और इसके अलावा अफगान तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो थे इन्होंने भी जहां पर एक जानब पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उसके बाद फिर ये कहा कि जी हम इसका बदला लेंगे और मुख्तलिफ किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया, चाहे वो फिर जो ऑलरेडी अर्थक्वेक आया था अफगानिस्तान में उसकी ओल्ड तस्वीरें उठाकर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। मुख्तलिफ किस्म का बेसलेस और एक कहें कि प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। लेकिन इसके बाद फिर अब जो खबर नई सामने आ रही है खुदकुश बमबार के हवाले से, ये इंतहाई तशवीशनाक है। बेसिकली अब अफगानिस्तान की रजीम गवर्नमेंट है इन्होंने बड़ा एक खतरनाक कदम उठाया है। खतरनाक इसलिए कि जरा इस चीज को समझिए कि अब बताया ये जा रहा है कि जी काबुल में तकरीबन 3200 से जायद जो सख्त गिरी कैदी थे इन्हें आम माफ किया गया। यानी ऑलरेडी ये कैदी जो है वो बिल्कुल कोई आम कैदी नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ये कत्लों में मुलव्वस थे, इसके अलावा दहशत गर्दाना जो कार्रवाइयाँ थी इनमें मुलव्वस थे और जो इलीगल एक्टिविटीज थे ये इनमें मुलव्वस थे और इनको ऑलरेडी मुख्तलिफ किस्म की चाहे वो फिर उम्र कैद या इसके अलावा सजाए मौत की जो सजाएं थी वो मुख्तलिफ किस्म की इनको सजाएं सुनाई गई थी। लेकिन अब जबकि अफगानिस्तान में इस वक्त एक रजीम गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, तो इनकी जानब से ये इंतहाई एक खतरनाक इकदाम उठाया गया है। खतरनाक इस लिहाज से कि उन ये जो 3200 के करीब फिगर बताया जा रहा है जो लोग एक्टिविटीज की बिना पर इनको सजाएं दी गई थी, लेकिन अब इनकी जो सजाएं हैं वो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट की जानब से बिल्कुल आम माफी का ऐलान किया गया है। अब इसके साथ ही ये तफसीलात भी सामने आ रही हैं कि ये जो जिन लोगों को आम माफी का ऐलान किया गया, जिन लोगों के लिए 3200 के करीब ये जो कैदी थे जो अफगानिस्तान में कैद थे, अब इस हवाले से अब जराए ये अंदेशा जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है वो इन्हें मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग देगी खुदकुश हमलों के हवाले से, इसके अलावा दीगर जो जंगजू तैयार करने के लिए इनको आम माफी का ऐलान दिया गया है। क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह से कई जो पिछले दिनों जो एक अफगानिस्तान का एक शहरी पकड़ा गया था उसने भी बरमला इजहार किया था कि किस तरह से जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है और टीटीपी मिलकर आम मासूम जो लोग हैं इनको वरगला कर अपने ओछे हथकंडों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही अब मजीद ये भी बताया जा रहा है कि 4300 मजीद जो कैदी हैं इनकी सजा में भी कमी की गई है और ये अगला भी जो है वो टीटीपी में शामिल होने के लिए बिल्कुल आप ये समझें कि तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें से बहुत से रिहाई पाने वाले जो आज़ाद तौर पर पाकिस्तान में कार्रवाइयों के अहले अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात मुसलसल इस हवाले से अब चूंकि बिगड़ेंगे क्योंकि इनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो ऑलरेडी ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस थे और मुख्तलिफ इनके ऊपर चार्जेस थे, तो अब इनको एक आम माफी का ऐलान जो अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए किया है, तो अब ये चीजें जो है वो बिल्कुल मजीद खतरनाक होती हुई नजर आ रही हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म की इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और पाकिस्तान के खिलाफ अपने जो इनके मकासद हैं इनके लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिस तरह से जो मुख्तलिफ किस्म के जो शिद्दत पसंद गिरोह हैं, जितने भी मिलिटेंट्स हैं अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर, इनको अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट है इनकी जानब से
فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور ایسے جو لوگوں کو عام معافی دی جا رہی ہے اور جو لوگ عام جو شہری ہیں ان کو بھی ورگلا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اور یہ افغانستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتہائی الارمنگ ہے، کیونکہ ایسے میں جہاں مختلف قسم کے شدت پسند گروہ ہوں گے تو یہ ایک نئی خانہ جنگی جو ہے اس کی صورتحال اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس تمام صورتحال کے اندر مزید جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹیز ایجنسیز ہیں ان کو اس حوالے سے جو خفیہ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ افغان طالبان کی رجیو گورنمنٹ اب جو نیا یہ ایک اقدام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اس پر مکمل طور پر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کو ایک تو ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی انلیگل ایکٹیویٹی یا کوئی کراس بارڈر ٹیررزم کا جو ایکٹ ہے وہ کیا جاتا ہے تو اس پر پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ بر وقت کارروائی کریں گے بھی اور بر وقت کارروائی کر سکیں، اس لیے مکمل طور پر جو فورسز ہیں ان کو ویسٹ بارڈر کے اوپر ہائی الرٹ پہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام تفصیلات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔